सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रश्मि सूरज की दुनिया। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त ज़बरदस्त होंगे। तो जैसा कि आज मैं फिर एक ब्लॉग लेके आई हूँ, वीडियो लेके आई हूँ, वो है हमारी प्यारी, हम सबकी प्यारी अलका दी। उनके लिए है, क्योंकि उनका मैंने वीडियो देखा रात में। जो वो वीडियो में जिस तरह से वो बोल रही थी, जो चीज़ वो कह रही थी, उनकी एक एक बात पे एक एक बात की मैं बात करूंगी कि हाँ, वो ऐसा क्यों कह रही थी, उन्होंने ऐसा क्यों सोचा, उन्होंने ऐसा क्यों किया। यार मैं यहाँ पे बस सिर्फ और सिर्फ ये वीडियो अलका दी तक पहुँचाना चाहती हूँ कि अलका दी, आप बताइए, ये लोग, ये समाज, ये कमेंट बाजी करने वाले लोग, ये किसी के हैं? आप ही बताओ ना, किसी के हैं? फिर आप क्यों परेशान होती हो इन लोगों की वजह से? हमें पता है आप बहुत स्ट्रांग हो, आज आप स्ट्रांग ना होती तो यहाँ ना होती। ये बात आपको बार 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 प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। जिसको जो समझना है, जिसको जो कहना है, जिसको जो सोचना है, उसको वो काम करने दो। आप किसी के वजह से अपनी मेंटल हेल्थ को क्यों ख़राब करती हैं? बार बार, एक बार, दो बार, 10 बार, 1000 बार हो चुका है। तो आप किसी के कहने मात्र से आप अपने आप को क्यों हर्ट करती हैं? आप अपने मेंटल पीस को क्यों खोती हैं? तो मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि अलका दी, देखो, मैं लोगों को भी ये बात बताना चाहती हूँ कि अलका दी गई, पहले अलका दी अपने मतलब कि जो भी उनका इवेंट्स वगैरह था, वहाँ जाने से पहले, गोरखपुर पहुँचने से पहले उन्होंने एक वीडियो डाला जिसमें उन्होंने साफ 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 सामने से आके माफ़ी मांगी कि निक्कू सुमित से मैं, और निक्कू सुमित ऑफिशियल से मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ। सॉरी, जो भी हुआ, नहीं ना चाहते हुए भी उतना सब कुछ हुआ। ये बात आपके सपोर्टर, आपको प्यार करने वाले, जो आपको जानते हैं, दिल से जानते हैं, जो आपके दिल से कनेक्ट है, उनको ये बात समझ आ गई। अब जिसको नहीं समझना है, जिसको नहीं जानना है, वो तो बस हर एक चीज़ के लिए आपको ब्लेम ही करते रहेंगे। बार बार आप निशाने में क्यों आ जाती हैं लोगों के? क्योंकि उनका काम ही है किसी एक को निशाना बनाना, उसके बाद वहाँ पे मिर्च मसाला लगा के बातों को करना, उसके बाद आग में घी डालने वाला काम। आप क्या हैं, आप कितनी सच्ची हैं, ये बार बार आपको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। दीदी, ये समाज जो है ना, जब सीता माँ को नहीं छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ता है यार। और ये जो जिसको जो सोचना है वो सोचेगा। आप कितनी भी सफाई दोगी, आप बार बार कहती रहोगी ना, जब निक्की के लिए नहीं हुआ, जब हम जैसे लोगों के लिए नहीं है ये समाज, तो आप, मतलब मैं यहाँ पे बस ये कहना चाहती हूँ कि इंसान बार बार गिड़गिड़ाता है, बार बार रोता है कि नहीं, मैं यहाँ गलत नहीं हूँ, मैं यहाँ गलत नहीं हूँ, मैंने ऐसा नहीं किया। लेकिन जो सामने वाला पर्सन होता है ना, अगर उसे आप पसंद हो तो वो आपकी बात को एक बार सोचेगा, समझेगा ज़रूर, उसके बाद वो डिसाइड करेगा। लेकिन जिसे आप पसंद ही नहीं हो, उनके लिए गिड़गिड़ा दो, रो लो। मैं ये बात सबके लिए बोल रही हूँ, रो लो, गिड़गिड़ा लो। अगर आप, क्योंकि आप उनके अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हो, आप सही और गलत के लिए बोल रहे हो, इसके लिए आप उनके दुश्मन हो। वो अननेसेसरी बातें आपके मुंह से करवाना चाहेंगे कि एक बोलो, ये कबूल करो। तो नहीं दीदी, ये दुनिया के ऊपर है। ये हम देखो, हम जैसे छोटे क्रिएटर्स तो क्या ही बोलेंगे, लेकिन ये जो हमारी लाइफ स्टाइल में भी ना ऐसी चीज़ें होती हैं, हमारी लाइफ में भी ऐसे ही चीज़ें होती हैं, आपके भी उसमें होती हैं। आपने तो जो जो सहा है, जो जो किया है ना, वो कोई नहीं सह सकता, कोई नहीं कर सकता। तो आप गई, आपने सामने से सॉरी बोला, सॉरी बोलने के बाद बात को ख़त्म कर दी, आपने पहला कदम बढ़ाया। आप सही थी, गलत थी, वो एक बात की बात हो गई, उसको साइड करो। क्योंकि आप उनको पसंद करती थी, आप उनको जानती थी कि देखो, यहाँ बातों का भेद था, बातों की आर्गूमेंट थी, चीज़ों की आर्गूमेंट थी। यहाँ पे कोई वो नहीं था कि यहाँ पे आप अपने आप को प्रूफ करने में लगी थी, यानी कि अपने आप को, वो बातों की एक चल रही थी कंट्रोवर्सी, बातों में बातें बढ़ गई, लेकिन उसको आपने एकदम से आके समेट दिया और सॉरी बोल के बात खत्म कर दिया। सॉरी बोलने के लिए ना भी दिल चाहिए, जो सबके पास नहीं होता, सामने से आके सॉरी बोले। यहाँ तो लोग गलतियां भी करते हैं, उसके बाद भी इतनी अकड़ रहती है, इतनी अकड़ दिखाते हैं जैसे मानो उन्होंने किया ही नहीं। और सॉरी भी बोलेंगे ना तो इतनी अकड़ के साथ बोलते हैं ना कि उसको रियलाइज़ नहीं होगा कि उसने गलती की, बस वो सॉरी किसी मतलब की वजह से बोलता है। हाँ, लेकिन अलका दी का क्या मतलब था? आप ही लोग बताओ ना। अलका दी सामने से आके सॉरी बोल के बात को ख़त्म कर दी, उन्होंने बात को नहीं बढ़ाना चाहा। उसके बाद फिर सब कुछ इवेंट्स वगैरह होते हैं, उसके बाद निक्की की जब तबीयत देखती हैं, जो वो सुमित भैया का वीडियो आता है, जो वो रोते हैं, उससे उनको हर्ट होता है, वो दुखी होते हैं, उनको तकलीफ़ होता है।
और वो एकदम मतलब जैसे बिना, हम समझ सकते हैं क्योंकि हम आपसे प्यार करते हैं, हम आपको जानते हैं, अच्छे से जानते हैं कि हमारी अलका दीदी कैसी हैं। तो यहाँ पे वो अलका दी जो है एकदम से परेशान हुई, एकदम से परेशान हुई, और उन्होंने, उनसे रहा ना गया, बिना वो सब कुछ साइड करके उन्होंने सबसे ऊपर रखा इंसानियत और एक माँ। उनके अंदर एक माँ भी है, वो एक औरत भी है, एक इंसान भी है। तो उन्होंने अपनी इंसानियत को ज़िंदा रखते हुए उनको फ़ोन किया, सामने से फ़ोन किया, बात की, जो भी आर्गूमेंट हुए, जो भी आर्गूमेंट नहीं हुए, जो भी थोड़ा सा कन्वर्सेशन हुआ, वो उनके और उनके बीच की बात थी, वो भी आके उन्होंने आपको बताया। अगर अब वो चाहती, वो पहुंची थी हॉस्पिटल, वहीं से मैं जा रही हूँ आज निक्कू को देखने, में जा रही हूँ आज ये करने, मैं वो करने जा रही हूँ, ये सब चीज़ें वो प्रॉपरली A to Z दिखा सकती थी, सीधे नहीं टेढ़े से, जो भी तरीके से। वो किसी को वो मतलब कि वेट ना करती, लेकिन उन्होंने निक्की की मम्मी से पूछा नहीं, निक्की की मम्मी ने सामने से बोला कि बेटा आप बना लो थोड़ा सा वीडियो, क्योंकि वो परेशान, वो एक माँ है यार, माँ पे क्या बीतती है जब बच्चों पे आती है ना। तो उनकी माँ को मतलब उनकी बेटी को एकदम से गलत समझा जा रहा था, उनके दामाद को एकदम से गलत समझा जा रहा था कि अरे वो कंटेंट क्रिएट करने के लिए आके यहाँ पे बोले। और वो भद्दे कमेंट करने वालों का ना तो सच में डरो यार, भगवान से डरो, तुम्हारा यहाँ नहीं कहीं ठिकाना नहीं लगेगा। तुम लोग कैसे हो मुझे नहीं पता, बहरहाल मैं आप लोगों के बारे में बात ही नहीं करना चाहूँगी, मुझे ऐसा लगता है कि टाइम वेस्ट होगा। तो वहाँ पे उन्होंने थोड़ी सी क्लिप रिकॉर्ड की, चाहती तो पूरा कर सकती थी, लेकिन नहीं, सिर्फ अपने कांटेक्ट के लिए नहीं, उन्होंने ये दिखाने के लिए, ये बताने के लिए, वो ये मैसेज देने के लिए लोगों तक कि सुमित भैया झूठ नहीं बोल रहे थे। सुमित भाई, उनके मन में कोई छल कपट नहीं था, उनको कोई सिंपैथी या वगैरह वगैरह जो आप लोग बोलते हो, ये सब चीज़ें नहीं गेन करनी थी। उन्होंने सिर्फ लोगों को बताना था कि हाँ आपकी दुआओं की हकीकत में उसको ज़रूरत है। वो कोई लोगों को दिखा नहीं रही, बता नहीं रही है। जो आप लोग इतने गंदे गंदे कमेंट कर रहे थे उनकी कमेंट में जा कर के, तो ये बस उनके लिए था कि हाँ वो मैं गई थी, मैं मिल के आई, मैं देख के आई कितना दर्द में है निक्की, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने वो वीडियो थोड़ा सा शूट किया, मात्र मुश्किल से 1-1.5 मिनट की, जो भी रही हो। उसके बाद वो आती हैं, जो भी होता है, फिर लोग मतलब सब कुछ छोड़ के उनको टारगेट करना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर इंसान है, उनके अंदर एक इंसानियत है, वो एक औरत है, वो एक माँ है, इसके लिए। तो मैं आपसे अलका दी हाथ जोड़ के कहूँगी, आप लोगों को अपने ऊपर मत हावी होने दो, अपने दिमाग पे मत हावी होने दो। आप जैसी हैं एकदम बेस्ट हैं, और ये बात आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। आपकी सपोर्ट जो है, सपोर्ट वगैरह ये जो भी लोग बोलते हैं ना, ये क्या जानेंगे, ये चंद टुच्चे से लोग आपको क्या समझेंगे। मैं तो यही टोन में बोलूँगी कि ये टुच्चे से लोग, ये छोटी सी मानसिकता वाले घटिया क्वालिटी के लोग आपको क्या समझेंगे, आप किसकी क्या हेल्प करती हैं, किसकी क्या हेल्प नहीं करती है, ये लोग नहीं समझेंगे। और ना ही आपको लोगों को समझाना है। आप ना उन औरतों की, हम जैसी उन औरतों की आवाज़ है जो आप आज यहाँ तक हैं, और आपको वो लोग पसंद करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि सच बोलने वाले को वैसे भी दुनिया नहीं पसंद करती है। अब वैसे भी जो बोलता है, जो सही और गलत में फ़र्क करके लोगों के सामने लाता है ना, लोग वैसे भी उसको पसंद नहीं करते हैं। तो सपोर्ट तो आप हम जैसे लोगों की जितनी की है ना, वो शब्दों में कम है, बहुत है। जब जो किसी ने नहीं किया है वो आपने किया है। उन हर एक महिला की हेल्प जो कुछ करना चाहती है अपने जीवन में, जो आगे बढ़ना चाहती है, उनका आपने सपोर्ट किया है। इस चीज़ को आपको सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। हम जैसे क्रिएटर्स जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, और एक भगवान करे उस जगहों पे पहुँचे जहाँ पे हम लोगों को चीख चीख के बता सकें कि अगर जीवन में मेरी किसी इस फील्ड में हम लोगों की हेल्प की है ना, किसी ने हम महिलाओं की हेल्प की है ना, तो वो अलका दी है। आज इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं बोल रही हूँ कि अलका दी ने जो कभी जीवन में हम जैसे लोगों की, हम हमारे जैसे लोगों की बात कर रहे हैं, हम और किसी की नहीं भैया बात कर रहे हैं। क्योंकि हमको उन बहुत सारे लोगों से डर भी लगता है, और सबसे ज़्यादा मुझे ऊपर वाले से डर लगता है। तो जो करता है ना, उसको कहने में मुझे 1% हिचकिचाहट नहीं है कि हाँ अलका दी ने बहुत हेल्प की है, बहुत हेल्प किसी ने नहीं की, मेरी तो किसी ने नहीं की है आज तक। लेकिन जो छोटी छोटी हेल्प ना, ये कह देना ही, ये मुझसे बोल देना ही, ये भी बहुत बड़ी बात है। यहाँ तो लोगों से जाओ ना हेल्प के लिए बोलने, यहाँ तो बिना बोले दीदी हेल्प किए हैं। किसी ने कहा नहीं उनको कभी कि आओ आप उनकी हेल्प करो। मैंने खुद ने नहीं कहा उनको सामने से कि दीदी मेरी हेल्प कर दीजिए। हाँ, जब मैंने देखा दीदी बिना कहे हर चीज़ करती हैं, तो वो चीज़ ना दिल में और बड़ी हुई।
यहाँ तक कि रोना आ गया था। मैं मेरे हस्बैंड से रोई भी कि अभी तक मेरी इस पीरियड में किसी ने मुझे गाइड नहीं किया था जितना मुझे अलका दी ने गाइड किया है। तो थैंक यू सो मच दी, आप जैसी हैं दी बेस्ट हैं। आप लोगों को अपने ऊपर मत हावी होने दो, अपने दिमाग पे मत हावी होने दो। आप अपने मेंटल पीस को बचा के रखो। आप इन लोगों टुच्चे से लोगों के पीछे परेशान मत हो। आप जो हैं जैसी हैं, हम जैसे लोगों को पता है। आप बार बार अपने आप को सफाई मत दो। सीता माँ भी सफाई देते देते ना थक गई थी, लेकिन लोगों ने, समाज ने उनको वही समझा जो उनको समझना था। तो बस मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने मेंटल पीस को मत ख़त्म करें। और आप हम जैसे छोटे क्रिएटर्स के लिए क्या है, कि हम जैसे छोटे क्रिएटर्स ही जानते हैं। सो या टाटा बाय बाय। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। शेयर करके कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। टाटा बाय बाय।